जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है बीके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का यानी साधारण ब्याज का क्लास 3 पढ़ेंगे। क्लास 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं वीडियो देखे हैं तो वहाँ प्ले लिस्ट में वीडियो है, वहाँ से आप लोग देख लेंगे। आप लोग को देखिए, आज का प्रश्न बहुत कठिन प्रश्न है, तो आप लोग को वीडियो छोड़कर भागना नहीं है। आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, आपको पूरा कंसेप्ट देखना है। कैसे कैसे बना हम आपको चुटकियों में हल करना सिखाएंगे। इतना बड़े बड़े क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, क्वेश्चन कितना बड़ा है, पर हम आपको 2 से 5 सेकंड में आपको बनाना सिखाएंगे। प्रोसेस से बनाएगा तो कम से कम 5 मिनट इसमें लगेगा। प्रोसेस से मेथड से बनाइएगा तो कम से कम 5 मिनट। हम आपको तरीका बताएंगे, ऐसा हॉट ट्रिक बताएंगे जो आप 5 से 10 सेकंड में आप इसको हल कर सकते हैं। तो आप लोगों को भागना नहीं है, आप लोग को अंत तक देखना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। आज का पहला प्रश्न लेकर हम उपस्थित हैं आप सभी के बीच में। तो देखिए, चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। एक व्यक्ति कुल 30,000 रुपया में कुछ राशि 10% वार्षिक दर से तथा शेष राशि 12% वार्षिक दर से 2 भागों में बैंक में जमा करता है, 2 अलग अलग बैंकों में जमा करता है। यदि उसने 2 वर्षों के बाद दोनों बैंकों से मिलाकर कुल ब्याज यानी साधारण ब्याज कितना हुआ 6480 रुपया प्राप्त हो, तो बताओ 10% वार्षिक दर से उसने कितनी राशि यानी मूलधन जमा करवाई थी। कह रहा है कि 2 बैंक में 30,000 रुपया उसके पास था, वो 2 बैंक में जमा करवा, पहले को 10% रेट से, दूसरे को 12% की दर से। अब 2 वर्षों का दोनों का जोड़ करके ब्याज उसको मिला है कितना 6480 रुपया मिला है ब्याज, दोनों का ब्याज। अगर हम इसे देखें, इसका 3 स्टेप हम बताएंगे हॉट ट्रिक में। एक पहला क्या करेंगे, इसका रेट मालूम करेंगे, मिक्स रेट क्या है, दोनों का मिलाकर के रेट क्या होने वाला है। तो इसका हम पहला रेट मालूम करेंगे। रेट कैसे मालूम करेंगे, रेट का फॉर्मूला होता है 100 गुने ब्याज बटे में कितना मूलधन गुने समय। तो यहाँ से देखिए 100 गुने कितना ब्याज कितना मिला है आपको 6480 रुपया बटे में क्या मूलधन कितना है 30,000 रुपया। 30,000 रुपया, समय कितना है 2 वर्षों का समय है, तो 2 वर्ष लेंगे। देखिए यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर लीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ से 2 से कटा लीजिए कितना 32 दूना 64, 4 दूना 8, 324 बार में कट जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से कटाइए 3 9 27, 30 और कम 30, 30 और कम 30 बचा कितना 2 यानी 24, 24 पे 1 जीरो 240 पॉइंट लगाएंगे, कितना हो जाएगा। जब 30 से इसमें भाग देंगे तो 30 और कम 30 बचा 2, 2 पर क्या आएगा 24, 24 पर क्या होगा, इस पर जब देखिए 30 से जब भाग दीजिएगा, एक बार में भाग टूटेगा तो 0, उसके बाद कितना 8, 30 बटे 240 होगा, यानी 8%, 10.8% इसका मिक्स रेट आया। मिक्स दोनों को मिलाकर के रेट कितना पड़ा 10 रुपया 80 पैसा, यानी 10.8 पैसा। देखिए पहला हो गया। सेकेंड मेथड हम लोग सेकेंड इसमें क्या करेंगे, हम लोग एलिगेशन का यूज करेंगे। हम लोग एलिगेशन पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में उसका भी वीडियो है, वहाँ से आप लोग देख लेंगे। यहाँ से एलिगेशन मेथड, पहले को कितना 2 राशियाँ है, पहले को 10% की दर से दिया है और दूसरे को कितना पर दिया 12% की दर से दिया है, और दोनों का मिक्स रेट कितना आया है 10.8% की दर से। एलिगेशन में क्या होता है, जब इधर से इधर लेफ्ट से इधर घटाएंगे, यहाँ से यहाँ घटाएंगे। देखिए थोड़ा सा हम आगे इसको बढ़ाते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन दिखाई नहीं देगा तो कोई बात नहीं, कुछ दिनों के बाद है, हम लोग तुरंत ही डिजिटल बोर्ड पर आएंगे, आपके सामने हम उपस्थित होंगे, वहाँ आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, यहाँ हल कराया जाएगा। तो देखिए जब इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा, जब इसको घटाइएगा तो 10 में से 10.8 0.8 होगा। माइनस से कोई मतलब नहीं है, माइनस को इग्नोर करके चलना है। कितना बचेगा 1.2% बचेगा। जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ये पूरा पॉइंट हट जाएगा। अब 12 पॉइंट कितना हो जाएगा 8, 12:8, तो इसे कटाइएगा कितना बार में 4 तिहाई 12 या 4 दूना 8, यानी 3:2 के रूप में बांट दिया है। 10% वाले को 3 भाग, 12% वाले के 2 भाग, लेकिन भाग कितना बटा है याद रखिएगा 3:2 के रूप में बटा है।
रेशो कितना 3:2 के रूप में, लेकिन रुपया कितना है उसका टोटल 36,000 रुपया है। 3:2 के रूप में बांटा है तो 3:2 के रूप में टोटल कितना 3/2 5, टोटल 5 भाग में बांटा है, लेकिन रुपया में कितना 30,000 में। आपको निकालना क्या है 10% वाला। 10% वाला कितना था 10% वाला देखिए यहाँ कितना है 10% वाला 3 भाग है। 10% को कितना भाग दिया था 3 भाग दिया था, तो यहाँ 3 से हम लोग गुना कर लेंगे। अब देखिए 6×5 = 30 यानी 6,000 बार में कटेगा। 6×3 = 18 यानी 18,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है ऑप्शन मिला लीजिए, वहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आज का प्रश्न आपको सब किसी को समझ में आ गया। पर देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न है, ये सीजीएल सीपीओ लेवल का प्रश्न है। ये प्रश्न आपको एनटीपीसी में भी देखने को मिला था, इसलिए हम आपको लेकर आए हैं, नहीं तो हम नहीं लेकर आ गए। बड़ा लेवल का सीजीएल का भाई पेपर है तो पेपर सीजीएल का क्वेश्चन होना चाहिए, ये एनटीपीसी में घुसा दिया था, इसलिए हम आपको बीच लेकर आए हैं। तो कोई टेंशन बात नहीं है। अब देखिए हम आपको पूरे कंसेप्चुअल समझा रहे हैं। जब अगर आप इस तरह का मैथ को हल करना चुटकियों में जान गए तो आगे देखिए ना बहुत आसान तरीके से हम आपको सिखा देंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है एक व्यक्ति कुल 36,000 रुपया 36,000 रुपये दो व्यक्तियों को क्रमशः 12% 21% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। यदि वो दोनों मिलकर 3 वर्षों के बाद इतना रुपया 53,280 रुपया वापस देता है तो बताओ उनकी दी गई राशि का अनुपात कितना है। देखिए यहाँ उनकी धनराशि यानी मूलधन पूछ रखा है। यहाँ आपसे मूलधन का अनुपात पूछा है। पहले आपको तो मूलधन दिया था, ब्याज दिया था, उसमें किसी एक का पूछा है। यहाँ देखिए क्या पूछ दिया आपसे, मूलधन का अनुपात पूछ दिया है। तो हम लोग देखिए 3 स्टेप चल रहे हैं, यहाँ 2 ही स्टेप चलना है, हमको इस स्टेप नहीं जाना है क्योंकि हमको रेशो तक ही जाना है। तो 2 स्टेप चलेंगे। पहला क्या करेंगे, यहाँ देखिए पहला स्टेप क्या करेंगे हम, देखिए क्या है 3 वर्षों के बाद इतना रुपया वापस दे देता है तो मतलब क्या है मिश्र धन देता है। मिश्र धन, यहाँ से हम ब्याज मालूम कर लेंगे, यहाँ से ब्याज मालूम करेंगे। तो ब्याज कैसे मालूम करेंगे, मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे। मूलधन तो हमको मालूम है कितना है 36,000 रुपया है। जब 53,280 रुपया में से 36,000 रुपया घटाएंगे तो कितना होगा 17,000 कितना 280 17,280 रुपया। ब्याज मालूम चल गया कितना 17,280 रुपया। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग रेट मालूम करेंगे। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, रेट कैसे मालूम करेंगे, तो रेट बराबर होता है 100 गुने ब्याज बटे में क्या होता है मूलधन गुने समय। तो 100 गुने ब्याज कितना 17,280 रुपया बटे में कितना मूलधन कितना 36,000 रुपया है। तो 36,000 रुपया ले लेंगे। अब कितने समय के बाद 3 वर्षों के बाद देता है। 3 वर्षों के बाद देखिए यहाँ से 3 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो का कटा लेंगे, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो। अब देखिए इसे कटाएंगे कितना 5 3 5 15 3 5 15 बचा कितना 2 3 7 21 बचा कितना 1 3 6 18 576 बार में कटेगा। अब देखिए 36 से कटाइएगा तो देखिए यहाँ से 9 से कटे 9 चौका 36 9 चौका 36। अब देखिए इसको कटाइए 9 चौका 36 बार में कटेगा 9 बार में। और 9 5 45 9 6 54 9 6 54 ठीक है 9 6 54 और 3 57 9 चौका 36 64 64 बटा 4। फिर यहाँ से 4 से कटा लीजिए कितना बार में कटेगा 16 चौका 64 यानी 16%। इसका मिक्स रेट मालूम हो गया हम लोग को 16%। यहाँ तक हम लोग समझ गए। देखिए जब 16% इसका मिक्स रेट मालूम चल गया तो पहला और दूसरा दो धनराशि है। पहला को कितना 12% दर से और दूसरा को 21% की दर से। अब देखिए हम क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए थोड़ा सा स्पेस के यहाँ कमी हो रहा है क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, पर कोई बात नहीं, कुछ दिन के बाद हम लोग सोल्व कर लेंगे, उसका हल भी निकल जाएगा। देखिए पहले को 12% के दूसरे को 21% के, लेकिन दोनों का मिक्स रेट कितना है 16%। जब इसको घटाइएगा इसका
एलिगेशन निकालिएगा तो कितना, जब भी 4 हो जाएगा, जब 16 में से 12 गया 4, 21 में से कितना होगा, 16 4 20 5, 4:5 के अनुपात में मूलधन को बांटा। क्या है, मूलधन है, मूलधन का अनुपात है, मूलधन का अनुपात है, यानी रेशियो है। मूलधन का रेशियो आपका 5:4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन किस ऑप्शन में है, देख लीजिए, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर। उम्मीद है कि आप सभी को आज का क्लास बहुत बहुत पसंद आया होगा। थोड़ा भी पसंद आया होगा तो आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। और देखिए कल